Hello friends, once again I am here with a new lecture, lecture number 5 with practical entries. बाबूजी, हमने जो आगे लास्ट लेक्चर में सीखा है उसकी प्रैक्टिकल एंट्रीज आज से अपने को देखना है। जरा मैं पहले थोड़ा रिकैप कर लूं कि हमने क्या देखा था। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पॉसिबिलिटीज यानी कि केसेस ऑफ बिल रिसीवेबल, और मैंने 4 केसेस आपको सिखाया था। अपना टॉपिक थियरी का था। 4 पॉसिबिलिटीज मैंने सिखाया था कि एक पॉसिबिलिटी बिल वॉज रिटेन्ड यानी केप्ट, ये अपने पास बिल रखेगा, ड्यू डेट तक बिल अपने पास रखेगा, और फिर ड्यू डेट पे ए बी के पास जाएगा, बिल रिसीवेबल उसको दे के उसके पास से पैसा लेके आएगा। बिल इज ऑनर्ड, रिटेन्ड अपने पास रखने का। देखो, रखना 3-3 महीने तक रखना तो रखा हुआ होता है, वो ट्रांजैक्शन नहीं होता। ये बात भी मैं बोला था और आज फिर बोल रहा हूं क्योंकि इसका उपयोग मुझे है ये शब्द का, लाइन का, कि रखना इज नॉट द ट्रांजैक्शन। तो ठीक है, बिल रखा और ऑन द ड्यू डेट ए खुद जाएगा, बिल दिया, पैसा लिया। मिस्टर बी के लिए तो सिर्फ एक ही काम है, बिल ले ले। बी के लिए जब मैं बोलता हूं बिल ले ले यानी बिल्स पेएबल है बच्चा। बी के लिए द बिल इज बिल पेएबल, बिल ले ले और पैसा दे दे। तो पहला मैंने तेरे को सिखाया था रिटेन्ड यानी बिल वॉज केप्ट, और ड्यू डेट पे मिस्टर ए खुद जाएगा, पैसा लेकर आएगा। सेकंड पॉसिबिलिटी वॉज बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। डिस्काउंटेड विद द बैंक का मतलब था कि बिल बैंक को बेच दिया था। 10,000 का बिल बैंक को 9,500 में बेचा था, यानी एज लॉस ₹500। बाबूजी, इसको मैंने शब्द यूज किया था डिस्काउंट, कि ए को पैसा मिल गया 9,500, बिफोर ड्यू डेट ये बिल बेच डाला, और फिर बिल अभी बैंक के हाथों में है। बैंक इज द होल्डर ऑफ द बिल। बैंक बी के पास जाएगा ऑन द ड्यू डेट। ऑन द ड्यू डेट बैंक बी के पास जाएगा और सीधी बात है, बिल देगा और पैसा पूरा लेगा 10,000। जरा देख ले स्टोरी वंस अगेन। बिल इज ऑनर्ड, बिल इज ऑनर्ड। अभी बैंक ने बी को दिया क्योंकि बैंक वॉज द होल्डर ऑफ द बिल, और बैंक को देखा क्या, पूरा 10,000 मिला बच्चा। वही तो बैंक का 500 रुपया गेन हुआ ना। बैंक ने ए को 9,500 दिया था, लेकिन हाँ बिफोर ड्यू डेट था ना, 2 महीना पहले, और अभी बैंक को पूरा पैसा 10,000 मिल रहा है। तीसरा पॉसिबिलिटी मैंने सिखाया था और वो था एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट यानी ए वो बिल अपने क्रेडिटर मिस्टर सी को ट्रांसफर करता है
इसको बोला जाता है एंडोर्समेंट। बिल वॉज गिवन टू मिस्टर सी। सी इज द क्रेडिटर ऑफ मिस्टर ए। 10,000 रुपया सी को ए से लेना था, तो ए ने बोला ये बिल ले लेने भाई। गुड। अब ये बिल सी के पास था, तो ड्यू डेट पे बच्चा, ऑन द ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट ऑलवेज, जब भी मैं ड्यू डेट बोलूं यानी लीगल ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट भाई साहब सी जाएगा मिस्टर बी के पास और ये बिल दे देगा और उसके पास से पैसा लेके आएगा 10,000 रुपीज। आप देख लो, यानी कि वंस अगेन बिल इज ऑनर्ड, एंडोस्ड बिल ऑनर्ड। और मैं वापस ये बात बोलना चाहता हूं कि ए के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनता। दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन सी एंड बी ऑन द ड्यू डेट। मतलब ऑन द ड्यू डेट फॉर ए देयर इज नो ट्रांजैक्शन। ठीक है। और आखिरी मैंने तेरे को सिखाया था बिल सेंट फॉर कलेक्शन। मतलब ये बिल हमने बैंक को दे दिया, ए ने बैंक को दे दिया। बैंक इज वर्किंग एज अवर एजेंट। बैंक इज वर्किंग एज अवर एजेंट। बाबूजी खास सूचना, यहां बिल भले बैंक के हाथों में गया है, बट वी रिमेन द ओनर, यानी ए रिमेन द ओनर ऑफ द बिल। भले बिल बैंक के हाथ में गया है, बैंक एजेंट बन के पैसा लेने वहां जाएगा बी के पास ऑन द ड्यू डेट, और वो पैसा लेके आएगा सावधान, और ये पैसा वो सीधा ए के खाते में जमा कर देगा। मतलब ए का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा ऑन द ड्यू डेट, उसका ए का बैंक बैलेंस बढ़ जाए। एजेंट का काम है कि वो ए के लिए काम करता है। बैंक इज वर्किंग एज द एजेंट ऑफ ए, मीन्स बैंक इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ ए। और देख लो ना, ए के खाते में पैसा आ जाएगा, उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ऑफ कोर्स बैंक को उसका कमीशन मिलेगा। तो ये 4 स्टोरी मैंने तेरे को लास्ट लेक्चर में सिखाया है, और इसी को अभी एंट्रीज के रूप में मुझे तुझे सिखाना है। देख आज का लेक्चर प्रैक्टिकल एंट्रीज ऐसा करके मैंने लिखा है। लेक्चर नंबर 5 असली लेक्चर अभी यहां से शुरू होने जा रहा है। ये मैंने थोड़ा रिकैप किया, रिटेन, डिस्काउंटेड, है ना, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, थर्ड एंडोर्समेंट, और फोर्थ बिल सेंट फॉर कलेक्शन। फोर्थ बिल सेंट फॉर कलेक्शन। बाबूजी तो ये मैंने तेरे को सिखाया बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अपने को आगे बढ़ना है, अपने को आगे बढ़ना है। जरा देखना मैं कैसे काम करना चाहता हूं एंट्रीज का। भाई साहब अभी मैं जब एंट्री तुझे दूंगा तो एक काम करना, तू ऐसा लाइन खींच लेगा लाइक जर्नल में बनाता हूं, मगर हकीकत में ये रफ स्टाइल है, तो तेरे को भी जर्नल रफ स्टाइल में बनाना है तो ठीक है, अदरवाइज भाई साहब ये रफ स्टाइल है। तो अपने पेज को खाली फोल्ड कर डाल और आधे पेज पे लिखना जर्नल ऑफ मिस्टर ए, और आधे पेज पे लिखना जर्नल ऑफ मिस्टर बी। देख ले, जर्नल ऑफ ए,
जर्नल ऑफ बी। भाई साहब, अपने को जर्नल एंट्रीज चालू करना है। जर्नल नहीं ड्रॉ किया तो चलेगा क्योंकि ये रफ है। प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तभी मजे से जर्नल बनाऊंगा। एक आध दो बीच में नरेशन दूंगा, बाकी अभी तो नरेशन भी नहीं देना है क्योंकि तेरे खोपड़ी में एंट्रीज फिट करना है। मैं आराम से बोलूंगा, डिक्टेशन भी दूंगा, ट्रांजैक्शन भी लिखवाऊंगा, खुद भी लिखूंगा, तू भी मेरे साथ लिखना। मेहरबानी करके आजू बाजू का डिस्टरबेंस होना नहीं चाहिए। ये आपके ऊपर है। ये मेरा डायलॉग बहुत लोग ने लाइफ टाइम याद रखा है। एक बार और बोल देता हूं, नो वन कैन डिस्टर्ब यू विदाउट योर परमिशन। अपना माइंड, सोच, विचार फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड लेक्चर में रहने का बच्चा। मैं बड़ा पावरफुली काम करता हूं, सवाल ही नहीं है। खोपड़ी में जाएगा ही, कोई भी बच्चा होगा, लेकिन तेरा ध्यान तो इधर चाहिए नहीं यार। इतना तो मेरा कंडीशन तेरे को मानना पड़ेगा। चल, इन ए इन बी मैं पूरा ट्रांजैक्शन दूंगा, लिखना। स्टार्टिंग फर्स्ट, लिखना चालू कर। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स, पूरे पेज पे लिखने का। भले अपन ने बीच में लाइन ड्रॉ किया, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हाउ आई एम वर्किंग। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 10,000। लिखते जाना बच्चा, और हो सके तो स्क्रीन पे कम देखना, मुझे सुन के लिखना। मतलब तेरा पूरा ध्यान मेरे लेक्चर में रहेगा। ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, डेट की अभी चिंता नहीं है, मैं जानबूझ के नहीं दूंगा। क्वेश्चन में तो सब आएगा क्योंकि अपना अभी मेन फोकस एंट्री के ऊपर है। डेट, नरेशन, जरा कुछ चीज को हटा दे। ए सोल्ड गुड्स, चल भाई। एंट्री इन बुक्स ऑफ ए, एंट्री मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बी टू सेल्स अमाउंट 10,000 बी डेबिट टू सेल्स इन बुक्स ऑफ बी। बाबूजी बी के लिए परचेस है भैया, तो बी क्या सोचता है देख ले। बी के लिए ये परचेस है। एंट्री परचेसिस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एस अकाउंट अमाउंट सेम 10,000। परचेसिस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एस अकाउंट अमाउंट 10,000। बाबूजी ए के लिए सेल है, बी के लिए परचेस है। ए सोचता है बी इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। बी सोचता है ए इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। So this was the first transaction, purchase and sell. बाबूजी अगला ट्रांजैक्शन, एक लाइन छोड़ना प्लीज, ताकि कंजस्टेड प्रेजेंटेशन कभी नहीं करना। एक लाइन छोड़ना प्लीज, ऑलवेज। नो नीड टू टेल एवरी नाउ एंड देन। अपना प्रेजेंटेशन नोटबुक में एकदम नीट क्लीन अच्छा रखने का कि अपन देखे तो भी समझे। चल भाई, सेकंड, मिस्टर ए ड्रोज अ बिल on Mr. B. Mr. A draws a bill on Mr. B for 3 months for rupees 10,000, which is duly accepted by Mr. B, which is duly accepted, which is duly accepted by Mr. B. ए ने बिल ड्रॉ किया
3 महीने का 10,000 का बी के ऊपर, और बी ने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, ये अपना ट्रांजैक्शन है। अपने को एंट्री सीखना है आज। चल भाई, बिल ए के लिए रिसीवेबल है और बी के लिए पेएबल है। याद रखना जो आगे बोला हूं। तो ए ने बिल ड्रॉ किया, बी साइन करके बिल वापस ए को दे देगा, रिटर्न कर देगा। मतलब ए को बिल वापस मिलता है आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टर बी। ए के हाथ में बिल वापस आया आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टर बी। चल बच्चा, ए में ले एंट्री। ये बिल है, इसको बोलूंगा रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बीज अकाउंट 10,000। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, बी इज द गिवर। और बिल रिसीवेबल अपना एसेट है बच्चा, पैसा रिसीवेबल है बच्चा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, बी इज द गिवर। बी क्या सोचेगा? आजा, बी क्या सोचता है? लेना एंट्री। मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। बी के लिए ये लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल क्रेडिट। और ये बिल ए के हाथ में दिया, ए इज रिसीवर। तो लो जी, बिल आ गया है, बिल आ गया है। इसके लिए रिसीवेबल, इसके लिए पेएबल। और अभी अपने को असली कार्यक्रम शुरू करना है, और वो है, एक लाइन छोड़ के लिखना बाबूजी, पॉसिबिलिटीज ऑफ बिल रिसीवेबल, यानी कि केसेस फॉर बिल रिसीवेबल। 4 केसेस अभी मैंने रिपीट भी किया लेक्चर के शुरुआत में। अभी चारों का एंट्री अपने को सीखना है। चलिए, पॉसिबिलिटी नंबर 1, बिल वॉज रिटेन्ड यानी कि केप्ट। बाबूजी, रिटेन्ड यानी कि केप्ट लिखते जाना बच्चा। उसमें मैं पहला ट्रांजैक्शन तेरे को दे रहा हूं, मिस्टर ए रिटेन द एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टर बी फॉर 3 months। मतलब अपने पास पड़ा रहा 3 महीने तक, जेब में बोल, तिजोरी में बोल, कपबोर्ड में बोल, बिल रिटेन पड़ा था, पड़ा है 3 महीना तक। बाबू जी, आपके जेब में एक 100 रुपए का नोट 1 महीने पहले पड़ा था, पड़ा 15 दिन हो गया, कुछ नहीं किया। और दूसरा 15 दिन हो गया आज की तारीख तक, तो क्या सर कुछ नहीं किया, पड़ा है। अरे तो वो 100 रुपया पड़ा था तो क्या पड़ा है, मतलब आपने कुछ नहीं किया, मतलब देयर इज नो ट्रांजैक्शन। मुझे इतना ही बोलना है, नो एंट्री प्लीज। देख, मैंने क्रॉस मार्क किया है, नो एंट्री। एग्जाम में नो एंट्री के लिए ऐसा कुछ क्रॉस पीस करने का नहीं, कुछ नहीं करने का, मीन्स नो एंट्री। लेकिन तेरे को यहां पहली बार सिखा रहा हूं, समझे ठीक से, इसलिए एंट्री क्या आएगा मैंने क्रॉस मार्क किया। तू भी कर ले, अभी सीख रहे हैं, प्रॉब्लम में जब आएगा तभी असली हकीकत चालू करूंगा। अभी तो नो एंट्री का क्रॉस मार्क तू भी लगा ले। बी के लिए भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनता जी, नो एंट्री। आगे देख, एक लाइन छोड़ के दूसरा ट्रांजैक्शन लिख।
एक लाइन छोड़ के स्टार्ट कर। ऑन द ड्यू डेट, बाबूजी 3 महीना प्लस 3 days ऑफ ग्रेस। अभी ड्यू डेट गिनती पे मुझे कोई चर्चा नहीं करना है, लिखा ऐसे तो लिख। ऑन द ड्यू डेट, मिस्टर ए presented the bill to Mr. B and collected the amount. Into bracket write bill honored. Bill honored. बाबूजी on the due date 3 महीना 3 दिन समाप्त। लीगल ड्यू डेट पर आ गया मैं। ए जाएगा बिल लेके बी के पास, बिल पेश करेगा, दे देगा, पैसा लेके घर आएगा। रोकड़ा मिले, चेक मिले, जो भी मिले, एंट्री ले ले भैया ए के बुक में। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। रोकड़ा मिले तो कैश बोलना, चेक मिले तो बैंक बोलना। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। और हाँ, वो बिल अपन ने दे दिया, जो आया था वो बिल जा रहा है 10,000 का, तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट। एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बिल गया बच्चा। देखना, मैं थोड़ा पहला एंट्री दिखा रहा हूं ऊपर, जो बिल आया था ये रहा एंट्री देख। बिल ड्रॉ किया था तभी बिल रिसीवेबल मैंने डेबिट किया था, दिखता है जरा? मैंने ये जरा ब्रॉड कर दिया तेरे लिए। बिल्स रिसीवेबल देख, आगे बिल ड्रॉ किया था तभी डेबिट किया था। बाबूजी आज ये बिल ऑनर्ड हो गया ऑन द ड्यू डेट पे, पैसा आ गया, देख ले। कैश और बैंक टू बी आर। भाई साहब बी के बुक में क्या आएगा? तो कि बिल उसको मिल रहा है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। रोकड़ा देवे तो कैश, चेक देवे तो बैंक। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। देखो बी के लिए बिल्स पेएबल है और ये पैसा गया तो कैश और बैंक। बाबूजी मैंने 2 ट्रांजैक्शन तेरे सामने रखे हैं। बिल वॉज रिटेन, उसकी नो एंट्री, और ड्यू डेट पे बाबूजी ऑन द ड्यू डेट ए ने पैसा ले लिया, देख ले, बिल इज ऑनर्ड। ए ने पैसा ले लिया, देख ले, बिल इज ऑनर्ड। ये था अपना पॉसिबिलिटी नंबर 1, रिटेन और कैप्ट। बिल ऑनर्ड, रिटेन्ड और कैप्ट। बाबूजी बोलने के लिए 2 मैंने ट्रांजैक्शन बताए। पहले में नो एंट्री का नाटक किया, वास्तव में एक ही एंट्री है ड्यू डेट पर ऑनर की, क्योंकि रिटेन इज नॉट द ट्रांजैक्शन। पड़ा है वो पड़ा है जेब में या तो तिजोरी में, वो ट्रांजैक्शन नहीं है, एंड देयरफॉर नो एंट्री। ट्रांजैक्शन नहीं है, देयरफॉर नो एंट्री। तो बाबूजी टोटल अपने को 4 पॉसिबिलिटीज स्टडी करना है। फर्स्ट इज रिटेन यानी कि कैप्ट। चलिए आगे गाड़ी चलेगी। बाबूजी सेकंड पॉसिबिलिटी के ऊपर मैं चलूंगा। अगर जो आपके पास जगह नहीं होवे तो मेहरबानी करके जरा लाइन ड्रॉ कर लेना बच्चा, मतलब अपने को आगे जर्नल करना ही है ना, तो जरूरत है तो लाइन ड्रॉ कर लेना। चल
सेकंड पॉसिबिलिटी की शुरुआत मैं कर रहा हूं। इन बुक्सों पे जो मैं मेरा पेज चेंज किया इसलिए हेडिंग मार रहा हूं, इन बुक्स ऑफ बी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या था बच्चा? डिस्काउंटेड विद द बैंक। लिख ले तो, डिस्काउंटेड विथ द बैंक। ओके, ले भाई सेकंड पॉसिबिलिटी चालू। उसमें ट्रांजैक्शन लिख फर्स्ट। देखो भाई, बिल ए के पास आया था ना, देखा ना तूने? बिल ए के पास आया था जब ही गुड्स बेचा, तो ये बिल आया था ना, ये रहा बिल रिसीवेबल। देख, मैंने प्रीवियस पेज वापस तेरे सामने खोला, तो ये जो बिल पड़ा है आप खुद रखो 3 महीने तक, ये एक बात है। बात नंबर 2, डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड का ट्रांजैक्शन अभी लिख, ये मैंने हेडिंग मारा है बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अभी असली ट्रांजैक्शन लिख, फिर एंट्री दूंगा। टेक डाउन। मिस्टर ए discounted the bill with his banker. Mr. A discounted the bill with his banker for rupees 9,500. For rupees 9,500. लो भाई, 10,000 का बिल था, 9,500 में बैंक को बेच डाला। तो ए ने बिल बैंक को बेचा। बाबूजी, बी के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनता है। दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एंड बैंक। फॉर बी नो ट्रांजैक्शन। मैंने पहले से वहां क्रॉस मार के शो कर दिया कि बी में कोई एंट्री नहीं आएगा। ठीक है, चल ए में एंट्री बोलने दे मेरे को। ले भाई एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। अपना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 9,500। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500। एंड 2, बिल रिसीवेबल आंसर 10,000। देख लो बच्चा, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बी में नो एंट्री भैया, बी में नो एंट्री बच्चा। नरेशन की अभी चर्चा चिंता मत कर, क्योंकि जरा एंट्री सेट हो जाने दे, नरेशन तो अपने आप आएगा। बाबूजी शादी फिट हो जाने दो, बाराती हो तो अपने आप लग जाएंगे, उसकी चिंता मत करो, और टाइम पे पहुंचेंगे खाने को। तो एंट्री ले, नरेशन डेट अभी नहीं, मेन मुद्दे पे रहे। एंट्री एक बार और माथे पे मारता हूं, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बी आर। जरा चिल्ला रे, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बी आर। बिंदास चिल्लाने का, आजू बाजू कोई भी हो गए, पढ़ रहा है, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए जी, है ना? तो बारात निकलती हो तो कैसा बैंड बाजा से निकालता है ना, तो लोग देखना चाहिए ना कि कोई आ रहा है जा रहा है वगैरह। आप भी मेरे साथ चिल्लाने का सुर लगा के। वंस मोर, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बी आर। चिल्ला, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बी आर। डिस्काउंट 500। बी के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनता है, बी में नो एंट्री। चलने दे भाई आगे गाड़ी को। तो बिल बैंक के पास पहुंच गया। चल आगे, ऑन द ड्यू डेट लिखना, एक लाइन छोड़ के। दूसरा ट्रांजैक्शन, ऑन द ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड। बिल इज ऑनर्ड मतलब बी ने पैसा चुका दिया,
मतलब बैंक को पैसा मिल जाएगा। मैंने वो बताया था ना तेरे को भैया, स्टोरी यहां बताया ना, आगे स्टोरी यहां बताया था तेरे को आज थियरी रिपीट करने के टाइम कि बैंक जाएगा बी के पास। देख रहे, आगे का स्क्रीन लाया तेरे लिए। बैंक गया, बिल दिया बी को, पैसा लिया। और तभी भी मैं बोला था इस टाइम पे ए का कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनता है ना। तो बैंक बी के पास गया, बिल दिया, पैसा लिया। चल भाई आने दे मुझे असली जगह पे। एंट्री, ए के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनता है, नो एंट्री। प्लीज सी, क्रॉस मार के थोड़ा पावरफुल बना रहा हूं तेरे को। इन बुक्स ऑफ ए, नो एंट्री। इन बुक्स ऑफ बी, बाबूजी बिल मिलेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक, अमाउंट 10,000। मैं एक बात वापस बोलता हूं, बी के लिए एक ही काम है, बिल ले, पैसा दे। कोई भी बिल लाएगा, वो बिल ले लेगा, पैसा चुका देगा। मतलब ये जो पॉसिबिलिटी अपन सीख रहे हैं ना, ये पॉसिबिलिटी बिल रिसीवेबल ए के लिए बच्चा, बी के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। ठीक है, तो डिस्काउंटेड बिल ऑनर्ड, ये स्टोरी डिस्काउंट वाली यहां खत्म हुई। मिस्टर ए ने बिल डिस्काउंट किया, उसके हाथ में 9,500 उसके खाते में आ गया। दिख रहा है? उस टाइम पे बी के बुक में नो एंट्री, क्योंकि बी का कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनता। और फिर ड्यू डेट पे बैंक बी से पैसा ले रहा है, तो बी बिल लेके पैसा दे दिया। ए का कोई ट्रांजैक्शन नहीं बन रहा है बच्चा, फॉर ए नो एंट्री। चलो नेक्स्ट, थर्ड, एंडोर्समेंट। बच्चा लिख ले, इसमें भी ट्रांजैक्शन लिखाऊंगा। एंडोर्समेंट, टेक डाउन। मिस्टर ए endorsed the bill in favor of his creditor, Mr. C. Mr. A endorsed the bill in favor of his creditor, Mr. C. 10,000 सेम। अभी कुछ नाटक नहीं करना है अमाउंट का, पहले जरा एंट्री सेट होने दे, फिर बहुत नाटक खेलेंगे। लो भाई, ए ने बिल सी को दे दिया। बच्चा जानबूझ के पहले बी में देख, मैंने क्रॉस मार्क किया, मतलब बी के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं बन रहा बच्चा। बी में नो एंट्री, ले ले। ए में देख एंट्री क्या आएगी, बिल मिस्टर सी को दिया, सी डेबिट। और भैया बिल अपने पास से जा रहा है, बिल रिसीवेबल गोस आउट, सी इज द रिसीवर, ले बाय एंट्री, सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो बिल एंडोस हो गया, सी के हाथ में चला गया। अब क्या हो रहा है भैया, आगे चल। बी में नो एंट्री बोल दिया, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एक लाइन छोड़ लिख। ऑन द ड्यू डेट, सेम स्टोरी। ऑन द ड्यू डेट मिस्टर सी
presents the bill to Mr. B and collects the amount. सीधे शब्द में बोले तो बिल ऑनर्ड यानी बिल पेड, इसको एक शब्द और बोलते हैं बिल मेट, पेड। लिखना सब थोड़ा थोड़ा शब्द नया नया मजा आता है। बिल ऑनर्ड, बिल पेड, बिल मेट। चल भाई, तो सी ने बी से पैसा ले लिया। सो दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन सी एंड बी। बच्चा, ए के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनता ऑन द ड्यू डेट। ए के लिए कोई ट्रांजैक्शन, क्योंकि ए ने तो बिल सी को पहले ही दे दिया ना। सो सी इज द होल्डर ऑफ द बिल। और तू देख रहा है मिस्टर सी बी से पैसा ले रहा है, तो ए को कुछ ना लेना देना है रे, न हल्दी न फटकी। ए में कुछ नहीं, नो एंट्री। और बी में वही एंट्री, आगे वाला बिल ले ले, पैसा दे दे, रिपीट करे, बिल ले ले, पैसा दे दे। और जब भी बी में बिल बोले ना, ऑलवेज बिल्स पेएबल बोलना बच्चा। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। 10,000 का बिल था, पैसा चुका दे, बिल ले ले। देख ले एंट्री, घड़ी घड़ी यही एंट्री आएगी, टोटल 4 बार। आगे भी यही एंट्री पास किया था, तू देख ले, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बी के बुक में एक ही एंट्री है, ऑन द ड्यू डेट। बी के बुक में 4 बार यही एंट्री तेरे माथे पे मारूंगा, बिल्स पेएबल टू कैश और बैंक, बिल्स पेएबल टू कैश और बैंक। दिस वाज केस नंबर 3, एंडोर्समेंट। बाबूजी, नेक्स्ट 4th केस आई एम स्टार्टिंग। बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये जरा फुल फॉर्म लिखना ना, मैंने शॉर्ट में लिखा रे, BSFC, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। दोबारा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अच्छा, चल इसमें ट्रांजैक्शन लिख ले। पहले ट्रांजैक्शन लिख डाउन। दोनों के बुक में अपने को एंट्री पास करना है। ट्रांजैक्शन इज कॉमन, टिक डाउन। मिस्टर ए sends Mr. B's acceptance to bank for collection. Mr. A sends B's acceptance to his banker यानी बैंक for collection। याद रखना, यहां बैंक हमारा एजेंट बन के खड़ा है ए का, और एजेंट का अकाउंट अपने को बोलना है एजेंट्स अकाउंट। तो बैंक अपना एजेंट है, तो बैंक अकाउंट बोल दूं तो फिर गलत। अगर जो बैंक बोलेगा यानी इट रिप्रेजेंट्स बैंक बैलेंस, और यहां बैंक का मतलब एजेंट बोलना है, तो अपन बैंक अकाउंट नहीं लिख सकते, क्योंकि बैंक बोलेगा तो अपना बैंक बैलेंस जो असली बैंक अकाउंट है वो हो जाएगा। यहां बैंक का मतलब एजेंट बोलना है, इसलिए अपन अकाउंट का नाम क्या बोलेंगे, देख ले, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ऐसा ये जरा देख ले, एजेंट का नाम पूरा लिखने का ऐसा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। चल भाई, अभी एक ही बुक में एंट्री पास कर ले रहे। पहले बोल देता हूं, दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन ए एंड बैंक। बी के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनता, ले ले। बी में नो एंट्री, क्रॉस मार्क मारा रे, देख
बी में नो एंट्री। ए क्या बोलेगा, पूरा लिखना, एजेंट अकाउंट, एजेंट का पूरा नाम लिख, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। देख भाई थोड़ा लंबा पड़ता है, 2 लाइन में भी लिखे तो चलेगा, 3 लाइन में भी चलेगा, मैंने भी 3 लाइन तक लिखा, देख जरा नाम लंबा है तो। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अमाउंट 10,000। बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल। और हाँ बी में नो एंट्री पहले ही बोला हूं रे, बिल गया देख ले, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। जरा मेरा मूड कर रहा है नरेशन के लिए, लिख ले नरेशन, आजा, हल्का फुल्का नरेशन दे रहा हूं, टेक डाउन। बिंग मिस्टर बीज एक्सेप्टेंस, टेक डाउन नरेशन, बिंग मिस्टर बीज एक्सेप्टेंस, आगे लिख रहे, मैं बोलता हूं, सामने कुछ नहीं मिलेगा स्क्रीन पे। बीज एक्सेप्टेंस सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बीज एक्सेप्टेंस सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बी में नो एंट्री बच्चा, ठीक है। चलो सेकंड, अभी बिल अपन ने बैंक को दे दिया, बैंक इज अवर एजेंट, बैंक अपने बिहाफ में ड्यू डेट पे बी को मिलेगा, बिल दे के पैसा ले आएगा और वो पैसा अपने खाते में डाल देगा। और हाँ अभी अपन बोल सकते हैं बैंक बैलेंस इंक्रीज, और अभी अपन इसलिए बैंक अकाउंट शब्द बोल सकते हैं क्योंकि पैसा आएगा ना। तभी अपन ने जब बिल बैंक के हाथों में दिया ना, तो बैंक इज एक्टिंग एज अवर एजेंट, तो अपने को एजेंट अकाउंट लिखना चाहिए। अभी एजेंट बोलेगा तो कितने एजेंट होते हैं रे, ये रेल टिकट के एजेंट होते हैं, ये अपना ये जमीन दुकान मकान के एजेंट होते हैं, तरह तरह के एजेंट है। तो एजेंट नहीं, पर्पस लिखने का, और पर्पस था बिल सेंट फॉर कलेक्शन, यानी एजेंट ही रहे। तो देखो एजेंट का अकाउंट मैंने ऊपर डेबिट किया था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन दिखता है क्या स्क्रीन पे, देख, और बिल दे दिया था। और अभी क्या हो रहा है भैया, चल लिख, ट्रांजेक्शन सेकंड, ऑन द ड्यू डेट bill is honored, on the due date bill is honored, agent bank collected money। लो भाई, मतलब एजेंट ने अपना काम खत्म किया, पूरा किया, पैसा लेके आया, सीधी बात है अपने खाते में वो पैसा डाल देंगे, अपना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और हाँ एजेंट का काम समाप्त, एजेंट का काम समाप्त, यानी एजेंट का अकाउंट अपन ने आगे खोला था ना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, एजेंट का अकाउंट अपन ने आगे खोला था ना बच्चा, वो अकाउंट क्लोज कर। वी मस्ट क्लोज द अकाउंट व्हेन द वर्क ऑफ एजेंट इज ओवर। एजेंट ने अपना काम कर दिया, तो बच्चा आगे एजेंट को मैंने डेबिट किया था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन देख ले, वो अकाउंट अभी मैं क्रेडिट करूंगा, वो अकाउंट क्लोज। चल भाई एंट्री मैं लिख रहा हूं, देख, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 10,000। बच्चा जरा नरेशन का काम मैं यहां
चालू कर दो, लिख ले नरेशन। being Mr. B's acceptance, which was sent to bank for collection, is honored on the due date. Is honored on the due date. तो देखो ऊपर जो अकाउंट अपन ने डेबिट किया था ना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, वही अकाउंट मैंने वापस यहां नीचे क्रेडिट किया, मतलब वो डेबिट, ये क्रेडिट, अकाउंट क्लोज, एजेंट अकाउंट क्लोज। ठीक है, अपने खाते में पैसा आ गया, अवर बैंक बैलेंस इज इंक्रीज्ड बाय 10,000। और हाँ, बी के बुक में एंट्री जरूर आएगा, जरा देख ले बी के बुक में क्या एंट्री आएगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, सेम अमाउंट 10,000। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। एक बार डायरेक्शन लिख दे इधर भी यार। बिंग आवर एक्सेप्टेंस टू ए, देख इधर तो वो बी तो यही बोलेगा ना कि अपन ने एक्सेप्ट किया था ए के फेवर में। नरेशन प्लीज। बिंग आवर एक्सेप्टेंस टू मिस्टर ए honored on the due date, honored on the due date। ठीक है बाबूजी, ये बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन वाली स्टोरी चल रही है। पहले अपन ने बिल भेजा, तभी एजेंट अकाउंट डेबिट किया, बाद में पैसा आ गया, एजेंट को क्रेडिट किया, देख ले, एजेंट डेबिट, एजेंट क्रेडिट, एजेंट अकाउंट क्लोज। जरा एक बार ये दोनों एंट्री को साथ में रख के अगर जो तू देख सकता है तो देखना। मैंने थोड़ा हल्का छोटा कर दिया। ऊपर देख, बीएसएफसी डेबिट था, दिख रहा है क्या? और नीचे देख, बीएसएफसी क्रेडिट है। मतलब क्या हुआ रे? बीएसएफसी यानी एजेंट डेबिट, नीचे एजेंट क्रेडिट, एजेंट अकाउंट क्लोज हो गया। लेकिन वो एक दिन को है, ये दूसरे दिन को है, ऐसे कैंसिल नहीं होता है। दो एंट्री अलग अलग तारीख को है ना, तो अपने को शो करना है। लेकिन मैं तेरे खोपड़ी में कुछ क्रिएट भी करना चाहता हूं ना, कि एजेंट का अकाउंट आया भी और गया भी। और आगे देखना, अपना बैंक बैलेंस बढ़ गया, जरा सामने देखना स्क्रीन के ऊपर भी, मैं वहां मार्कर घुमा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा दिखेगा भी। बैंक बैलेंस बढ़ गया और बिल चला गया, तो फाइनली नतीजा तो यही हुआ, बैंक टू बी आर। एजेंट कैंसिल हो गया वो दोनों एंट्री का, और फाइनल नतीजा तो के बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। इज इट क्लियर? एजेंट अकाउंट ओपन करना है और बाद में क्लोज करना है, और एजेंट का नाम बैंक नहीं बोलने का, पूरा लिखने का, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, यानी पर्पस लिखने का, एजेंट पर्पस। ठीक है बच्चा, मैं अपना काम आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि यहां एक एंट्री और तेरा इंतजार कर रही है। एजेंट ने काम पूरा किया, उसको दक्षिणा नहीं मिलेगी क्या? दक्षिणा बोलेगा तो उसका कमीशन। वो महाराज शादी का फेरा पूरा कर दिया, तो महाराज को क्या मिलेगा रे? ऐसे बैंक ने एजेंट बनके अपना काम किया, तो बैंक को भी कुछ चार्जेस कमीशन मिलना चाहिए। और बैंक क्या करेगा मालूम है? वो कमीशन यानी कि चार्जेस के खाते में से काट लेगा, ले लेगा। ले ट्रांजैक्शन देख, एक लाइन छोड़ के बाबूजी, थर्ड ट्रांजैक्शन टेक डाउन। बैंक टुक
चार्जेस यानी के कमीशन, चार्जेस बोलो कि कमीशन बोलो एक ही बात है। बैंक टुक चार्जेस फ्रॉम मिस्टर ए ₹100, जो भी दिया होगा चार्जेस, 50 रुपया, 25 रुपया, 100, जो भी। तो बैंक ने ए के खाते से पैसा लिया। पहली बात, बी के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं बनता है, बी में नो एंट्री देख ले। ए का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, एंट्री सुन, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस बोलो कमीशन बोलो एक ही बात है प्लीज। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, और अपना खाता में से पैसा चला जाएगा टू बैंक अकाउंट ₹100, टू बैंक अकाउंट ₹100। सो एंट्री बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन ले ले रे नरेशन ले ले एक के बुक में। बिंग बैंक टुक चार्जेस, बिंग बैंक टुक चार्जेस, ठीक है। तो बाबूजी ये 3 एंट्री मैंने तेरे को यहां दिया, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और वो ओनर हुआ और बैंक ने चार्जेस लिया। जरा अपन थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, आज अपन ने क्या सीखा तू देख ले। बाबूजी मैंने तेरे को जर्नल चालू कराया, उसमें ए सोल्ड गुड्स टू बी बोला, फिर ए ड्रोज बिल ऑन मिस्टर बी बोला, ए के लिए बिल रिसीवेबल है, बी के लिए बिल्स पेएबल है, देख ले। और ये बिल ड्रॉ होने के बाद में 4 पॉसिबिलिटी तुझे स्टडी करना है। पॉसिबिलिटीज ऑफ बिल्स रिसीवेबल, देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, और मैंने एक एक करके एंट्री तुझे दिया है। रिटेन, बाबूजी रिटेन रखा है तो रखा है, उसका नो एंट्री, लेकिन ड्यू डेट पे तू पैसा लेके आएगा ना, तो देख एंट्री मारा। ए के पास पैसा आया, बिल गया, एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। और बी के बुक में बिल आएगा, पैसा जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बाबूजी ये था पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2, डिस्काउंटेड। तो डिस्काउंट के भी मैंने 2 ट्रांजैक्शन बनाए। डिस्काउंट जब किया जा रहा है और फिर ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो रहा है, बिल ए के पास पड़ा है भैया, बिल ड्रॉ हो चुका है, ए के पास पड़ा था, अभी ए ये बिल बैंक को देता है 9,500 में, कम पैसे में, 500 खुद का नुकसान कर रहा है। एंट्री बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बी आर। बी के लिए नो एंट्री बच्चा बी के लिए नो एंट्री। और फिर ड्यू डेट पे बैंक पूरा पैसा लेके आएगी 10,000, ए को कुछ नहीं मिलता है, ए के बुक में नो एंट्री, जरा देख ले। तो 2 एंट्री यहां समाप्त, बिल डिस्काउंटेड एंड देन बिल ऑनर्ड। बी के बुक में चारों बार एक ही एंट्री है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, चला गया। एंडोर्समेंट, यहां भी मैंने 2 पार्ट किए, पहले बिल एंडोर्स होगा, फिर ऑनर्ड होगा। एंडोर्स कोई एक डेट को होगा और ऑनर्ड ड्यू डेट को होगा। तो ले भाई एंडोर्स टू सी, एंट्री सी टू बी आर, सी टू बी आर। बी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, नो एंट्री। और फिर ड्यू डेट पे सी पैसा लेगा बी से, ए के लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, नो एंट्री, बी में सेम एंट्री बच्चा। और आखिरी पॉसिबिलिटी, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो जब भी भेजेंगे तो अपने को एक नया अकाउंट ओपन करना है, उसका नाम है एजेंट अकाउंट। लेकिन खाली एजेंट नहीं अच्छा लगता है, पर्पस लिखने का,
इसलिए पर्पस, हाँ बैंक भी नहीं लिखने का, भले वो एजेंट अपना बैंक है, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट बोलेंगे का मतलब ऐसा होता है बैंक बैलेंस इंक्रीज। बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। अपन ने बिल दिया है बैंक को एज ए एजेंट, अपना खाता में बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता जी, वो तो ओनर होएगा तो बढ़ेगा जी। तो अभी बैंक को भले दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट नहीं बोलना, गलती है तेरी। बैंक इज एक्टिंग एज द एजेंट, एजेंट अकाउंट बोल। अभी एजेंट अकाउंट भी नहीं बोलना चाहिए, पर्पस पूरा लिखने का। इसलिए अकाउंट का नाम बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। देखिए पर्पस लिखने का। वो शादी के मंडप पे छोकरी को लाएंगे तो ऐसा नहीं बोलेगा छोकरी को लाओ, उसका नाम भी नहीं बोलते हैं कि भाई ये ऐश्वर्या को राविया, बोलेंगे दुल्हन को लाइए। पर्पस दुल्हन, छोकरी नहीं, ऐश्वर्या नहीं, जरा कंट्रोल करो नाम पे। तो दुल्हन इधर ऐसा बैंक नहीं, छोकरी एजेंट नहीं, पर्पस दुल्हन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। सुन लेना ठीक से, बैंक नहीं बोलना, एजेंट नहीं बोलना, पर्पस का अकाउंट। और बिल गया रे, और जैसे ही एजेंट का काम समाप्त ना, एजेंट अकाउंट क्लोज कर। पहले एजेंट डेबिट किया, अभी एजेंट क्रेडिट कर ले। BSFC, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, BSFC, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। एंट्री पकड़, अपना अभी बैंक बैलेंस बढ़ गया, देख तो अभी बैंक अकाउंट डेबिट बोला, रे देख रहे बड़ी आग करता हूं, देख जूम करता हूं, बैंक डेबिट, अभी अपना बैंक बैलेंस बढ़ा, वही एजेंट है, वही बैंक है, लेकिन अभी बैंक डेबिट। और वो तभी जो अकाउंट खोला था ना BSFC क्रेडिट, और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बाबूजी बी के लिए तो एक ही काम है, बिल ले पैसा दे, और एक एंट्री और दिया बैंक चार्जेस का। दिस इज द चार्जेस टेकन बाय बैंक फ्रॉम एज बैंक बैलेंस। ए का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। एंट्री बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बाबू ये 4 केसेस की चारों एंट्री ओनर की मैंने तुझे बताया। आराम से खोपड़ी में जाना ही चाहिए, क्योंकि आज से ये प्रैक्टिकल लेक्चर्स अपने शुरू हो गए। जर्नल लेजर बहुत कुछ आएगा जी। तो ठीक है, खुश रहो, मजे में रहो, माँ बाप के लिए थोड़ा काम करते रहना। सुबह उठोगे तो जरा उसको बोलने का नमस्ते, या तो अपने घर में जो भी बोलते हैं, हम लोग जय जिनेन्द्र बोलते हैं, जैन लोग हैं। बाबूजी आप जो भी हो, मुसलमान हो तो सलाम वालेकुम, या वैष्णव होवे तो जय श्री कृष्ण, जो भी बोलते हैं, मम्मी पापा को दादा दादी को बोलना चाहिए, ये अपना कर्तव्य बनता है जी। अच्छी आदत डालनी पड़ती है, ये HM का मंत्र है, बहुत सॉलिड है। अच्छी आदत डालनी पड़ती है। ओके, थैंक यू, एंडिंग द मीटिंग, दैट्स ऑल फॉर द डे।